हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिज। गाइस, जैसे मैंने आपको कल बोला था, कल मैंने आपके रिलेशनशिप का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर निकाला था। आज मैं निकालूंगी अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का पास्ट में रिश्ता क्या था, इस डेक से लेंगे उनका और आपके पर्सन का थर्ड पार्टी का पास्ट रिलेशनशिप। यहाँ पे आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच प्रेजेंट में क्या चल रहा है, और इस डेक से मैं लूँगी आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। देखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, आपको ओपन माइंडेड होकर लेना है इस रिलेशन एनर्जी को। और कुछ भी आए, पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, आपके फेवर में आए, कुछ भी आए गाइज, आपको उसको ओपन माइंडेड होके ही लेना है, परेशान नहीं रहना है। गाइडेंस के लिए ये रीडिंग निकाली है और आपको वैसे ही लेना है। ओके, क्या है आपके रिश्ते का, सॉरी, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच पास्ट में क्या रिलेशनशिप था, हम देखेंगे। अगर कोई नॉइज़ आती है तो गाइज आप प्लीज़ इग्नोर करना, संडे है, सब लोग घर पे हैं। ऑप्शंस तो थे, ये थर्ड पार्टी खुद ही ऑप्शन थे आपके पर्सन के लाइफ में, इससे भी है। आगे और देखेंगे क्या क्या है। और या फिर ऐसा है कि उन दोनों के रिलेशनशिप में भी कई सारे ऑप्शंस थे, ऐसा भी है। हो सकता है पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है और कई और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन दोनों में पास्ट में। जी, दोनों में ट्रस्ट इश्यू भी थे। अगर मैरिड नहीं थे तो और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थर्ड पार्टी के अलावा भी उन दोनों की रिलेशनशिप में थी। बड़ी एंगेज और एनर्जेटिक एनर्जी उन दोनों में थी। बट उन दोनों में ना ट्रस्ट इश्यू भी बहुत थे पास्ट में। जी, ये तो रिलेशनशिप पास्ट में ही काफ़ी बर्डन बन चुका था आपके पर्सन को। ये पर्सन तो भाई, ये तो पास्ट की एनर्जी आ गई इसे। हो सकता है थर्ड पार्टी के लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस रहे हो, थर्ड पार्टी एक फ्लर्टिशियस एनर्जी में हो। ये पहले भी आ रहा था, बट मुझे लगा अगर डेथ की एनर्जी आई थी पहले, यहाँ पे आई है 8 ऑफ चैलिसेस की एनर्जी। जी, किसी एक ने तो निकाल लिया। देखिए, मुझे लगता है थर्ड पार्टी की एनर्जी थोड़ी फ्लर्टिशियस थी, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे लग रहा था उस टाइम भी थर्ड पार्टी के लाइफ में काफ़ी सारे कनेक्शन भी शायद हो, और इसलिए आपके पर्सन को काफ़ी सारे ट्रस्ट इश्यूज थर्ड पार्टी को लेके थे, और आपके पर्सन की रिलेशनशिप बर्डन ही बनता जा रहा था। आपके पर्सन अकेले पढ़ चुके, और अकेले पढ़ के अकेले रह के आपके पर्सन ने काफ़ी कुछ सोचा और फिर समझा कि इस रिलेशनशिप से मेरा निकल जाना ही ठीक है, और इसीलिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी की रिलेशनशिप से निकले वहाँ से, और कहाँ आए, अपनी क्वीन के पास आए, जो कि आपके पास आए, जहाँ पे एक स्टेबिलिटी थी। आप एक लॉयल पर्सन हो, आप एक मतलब ऑनेस्ट पर्सन हो, आप में एक समझदारी है। जी, दिल तो टूटा है इस रिलेशनशिप में, आपके पर्सन का दिल बड़ा बहुत ज़्यादा टूटा है वहाँ पे। मुझे बार बार ये 7 ऑफ चैलिसेस लिख के यही लग रहा है गाइस कि ये थर्ड पार्टी ना, ये अपने अपोजिट जेंडर से काफ़ी ज़्यादा इनका फ्रेंड सर्कल हो शायद, वहाँ से फ्लर्टिशियस एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहती है। और ये थर्ड पार्टी ना आपके पर्सन के रहते हुए भी कई सारे लोगों से बातें करती थी, या फिर उनसे एक रिश्ता बनाने की कोशिश करती थी। ये बात आपके पर्सन के समझ में आ चुकी थी, क्योंकि ये बोलते ना, एक चंचल वृत्ति रहती है, चंचल नेचर रहता है, ऐसा ही थर्ड पार्टी का नेचर था, जो आपके पर्सन को लग रहा था कि ये मेरे होते हुए इसके लाइफ में कोई है और कहाँ से वो बात कर रही है।
जैसे आपके पर्सन को सारी सच्चाई समझ में आ गई तो आपके पर्सन को ये रिश्ता बोझ तो बन लगने लगा, और वहाँ से निकलना आपके पर्सन ने सही समझा, निकले, क्योंकि इनका दिल तो बहुत टूटा है। शायद ये थर्ड पार्टी के ऊपर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। थर्ड पार्टी ऐसा कुछ डेफिनेटली कर रही थी आपके पर्सन के साथ, थोड़ी ब्लैक मैजिक एनर्जी जैसी मुझे लग रही है। ऐसी कुछ चीज़ें थर्ड पार्टी तो कर रही थी आपके पर्सन के साथ, इसीलिए आपके पर्सन को चाहते थे निकलना, निकल नहीं पा रहे थे। बट मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए लगता है कि आपके पर्सन ने पास में थर्ड पार्टी से किनारा कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स के एनर्जी आई है। देखिए, पास में इस रिलेशनशिप, अगर आप सोचते थे ना पास में इनके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा था, उन दोनों में काफ़ी सारा प्यार था, बॉन्डिंग थी, अगर ऐसा कुछ आप सोचते हैं ना तो ये नहीं, ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा है। ये थर्ड पार्टी का पूरा नेचर आपके पर्सन के सामने तो आ चुका था, और आपके पर्सन ने तभी थर्ड पार्टी से रिश्ता बना लिया, मतलब दूरियां बना ली थी, और आपके पर्सन दूर चले गए थे, क्योंकि दिल टूटा है आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ। अब देखते हैं 7 ऑफ चेलिसेस की एनर्जी क्यों है। इसमें सब और कवर हो जाएगा कि क्यों दिल टूटा था, कौन से ट्रस्ट इश्यू थे, किसने दूर जाना सही समझा, ये सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे आप क्लैरिटी में। देखते हैं क्या ऑप्शंस थे इनकी रिलेशनशिप में। एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, आप मुझे प्लीज़ गाइड करना कि ऐसा क्या क्या 7 ऑफ चेलिसेस की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे। टेन ऑफ सोर्ड्स। देखिए, एक तो थर्ड पार्टी बड़ी नेचर में कंट्रोलिंग थी, मैनिपुलेटिव थी, और इगोइस्टिक थी थर्ड पार्टी। हाँ, डेफिनेट अपनी चलाती थी, आपके पर्सन की कुछ सुनती नहीं थी। आपके पर्सन को शायद अच्छा ना लगता हो कि और लोगों से बातें करती है, और आपके पर्सन बोलते भी हो थर्ड पार्टी को कि आप इतना क्यों बातें करते हो किसी और से, बट ये सुनती नहीं थी, क्योंकि इसका खुद का नेचर बहुत कंट्रोलिंग था, मैनिपुलेटिव था, इगोइस्टिक था, जिसके चलते आपके पर्सन की ये हालत हो चुकी है। इनका ये जो फ्लर्टिशियस नेचर है, जिसके चलते आपके पर्सन की एनर्जी थी कि आपके पर्सन का तो भाई उनको लगा कि उनके साथ बहुत गलत हो गया है, बहुत, मतलब आपके पर्सन यहाँ तक परेशान थे ना, काफ़ी रातें आपके पर्सन सो ही नहीं पाते थे इनका ये नेचर देखकर। अब देखते हैं यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स। उनको तो अब शायद समझ में आ रहा था आपके पर्सन को कि इन्होंने सच में कितना गलत कर दिया, आपके साथ भी कितना गलत कर लिया। कहीं ना कहीं जहाँ पे अंदरूनी आपके लिए एनर्जी मुझे फील हो रही है, इनको लगता हो, गिल्ट हो रहा हो कि इन्होंने आपके साथ जो किया उनके साथ भी वही हो रहा है। ऐसा मन ही मन ये पर्सन सोचते थे। ये एक तो थर्ड पार्टी उनकी सुनती नहीं थी, और थर्ड पार्टी के चलते उन्होंने आपके साथ जो गलत कर्मा किया उसके लिए भी उनके मन में काफ़ी सारा गिल्ट था, जिसके चलते ये पर्सन सो ही नहीं पाते थे। नाइट ऑफ हैंड्स के एनर्जी को क्लियरिफाई कर रहा है फुल। ये अपने ही धुन में रहने वाली थर्ड पार्टी है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इसके चलते कौन कितना परेशान है, किसको क्या तकलीफ हो रही है, इसको कुछ सुनना नहीं है। ये बस अपनी ही फ्लर्टिशियस एनर्जी को कवर करती हुई आगे जाती है, बस अपनी धुन में रहने वाली एक सेल्फिश पर्सन मुझे लग रही है। अब देखते हैं 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है। जी हाँ, आपके पर्सन ने उनको डिटैच करना शुरू कर दिया है, और वहाँ से निकलना आपके पर्सन ने धीरे धीरे शुरू कर दिया था थर्ड पार्टी के, क्योंकि अगर ये बात ही नहीं सुन रही है, आप एक बार बोल रहे, 2 बार बोल रहे, बट ये अगर बात ही नहीं सुनती थी तो आपके पर्सन ने उनको डिटैच करना शुरू कर दिया। जैसे आपके पर्सन ने डिटैच करना शुरू कर दिया, जैसे तैसे वहाँ से निकलने की आपके पर्सन कोशिश कर रही थी कि थर्ड पार्टी क्या करती थी। अब उसको पता चलता है कि आपके पर्सन उसको छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे हैं, भले कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो। ये आप वापस आपके पास आने के लिए आपके पर्सन जैसे निकलते हैं, थर्ड पार्टी क्या करती है, माफ़ी मांग के इनका रास्ता रोक लेती थी पास में। द होली किंग की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना।
आर्कएंजल माइकल प्लीज़ मुझे बताना। कंफ्यूज माइंड थे आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, समझ नहीं पाते थे। जैसे थर्ड पार्टी उनसे माफ़ी मांगती थी ना, तो ये उनको लगता था कि शायद अब थर्ड पार्टी सुधरी हो, और फिर ये उनके बातों में भरोसा करते थे। जो आपके लिए उनके कदम उठते थे वो रुक जाते थे और थर्ड पार्टी के और वापस मुड़ जाते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि 8 ऑफ चेलिसेस की एनर्जी आ गई। एंजल्स आप प्लीज़ मुझे गाइड करना। फिर ऐसा क्या हुआ उन दोनों में कि जहाँ पे, हाँ जी, फिर ऐसा फिर से वही जो लूप रहता है ना थर्ड पार्टी का। देखिए ये अपने आप में कोई चीज़, कोई बदलाव तो करने से रही, वो बदलने वाली है नहीं। हाँ, टेम्पररी वो कुछ चीज़ें आपके पर्सन के मुताबिक कर देती थी, इसीलिए क्या होता था ना, आपके पर्सन वापस उसके बातों में आ जाते थे और वहाँ पे फंसते थे। और जैसे वहाँ पे जाते थे वापस उनके साथ वही होता था। ये थर्ड पार्टी एक और ज़्यादा छुरा उनकी पीठ में घोंप देती थी। तब ये पर्सन को लगा कि अब मुझे यहाँ से निकलना ही ठीक है, ये तो सुधरने का तो नाम लेती नहीं है, उल्टा मुझे और ज़्यादा ये परेशान कर रही है और मुझे ज़्यादा दर्द दे रही है, दुख दे रही है, धोखा दे रही है। और ये पर्सन ने ऐसा समझ में आने के बाद, ऐसा उनको क्लिक होने के बाद, वहाँ से पर्सन ने निकलने की कोशिश की। बेबी स्टेप लिया इस पर्सन ने आपके और ये पर्सन आए आपके पर। देखिए आपके साथ कितनी ठंडक है, कितने शांति से, कितनी आराम से महिला बैठी है। ऐसी ठंडक, ऐसी एक सुकून वाली लाइफ आपके साथ है। और ये पर्सन समझे है कि यहाँ पे कितना पीस है। आप ये पिगोन अगर देख रहे हैं आपको समझ में आता होगा यहाँ पे कितना पीस है, यहाँ पे कितनी स्टेबिलिटी है, यहाँ पे कितनी शांति है, कितनी मधुरता है, कितना अच्छा नेचर है, लाइफ का क्लाइमेट कितना अच्छा है, यहाँ पे जीने के लिए कितनी सुकून भरी लाइफ है। तो ये इसे क्वीन के पास, मतलब आपके पास आने के लिए पर्सन क्या करते थे, अपनी छोटी छोटी कोशिशें जारी रखते थे। इनका दिल क्यों टूटा, ये तो यहीं पे एनर्जी, यही से एनर्जी आ रही है नाइन ऑफ वैंड से। बट फिर भी देखते हैं इनका दिल टूटा क्यों, क्यों इनका दिल टूटा। जी, सब कुछ खत्म हो गया थर्ड पार्टी के साथ, एंड ही हो गया। देखिए 8 ऑफ चेलिसेस एंड डेथ कंप्लीटली इनका। देखिए ये आपके पर्सन तो गए थे, बड़े अरमान के साथ गए थे थर्ड पार्टी के साथ, बट उनको वो वैसा कुछ मिला ही नहीं वहाँ पे जो वो सोच के गए थे। उनको जो मिला वो उन्होंने एक्सपेक्ट किया नहीं था। तो दुख भरे ही, दुख सही सही, बट इस रिश्ते का उनसे एंड हो चुका है पास्ट में। आप अब ये मैं कन्फर्मली बोल सकती हूँ कि या, क्योंकि इस डेक से भी एक एंड की एनर्जी आई है और यहाँ से तो 2-3 बार मुझे एनर्जी क्लिक हो गई है कि इस रिश्ते का तो एंड हो चुका है। थर्ड पार्टी कोशिश तो करती है आपके पर्सन को, एक बोलते हैं ना, एक आमिष देती है या फिर ऐसा कुछ देती है जिससे आपके पर्सन फिर से इसके साथ आए। कमिटमेंट वैसे एनर्जी देती है, कोशिश करती है, और इतनी से मन नहीं भरता है तो ऐसा कुछ एनर्जी से रिलेटेड कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी करती है, ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें, कि जिससे ये पर्सन वापस उसके लाइफ में चले जाए। 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे एंजल्स, बट ये पर्सन तो निकल गए वहाँ से। देखिए कोशिश कर रहे थे ये पर्सन वहाँ से निकलने की, लगातार इस रिश्ते से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, निकल भी गए। ट्रैवलिंग के दो कार्ड्स आए गए, इस रिश्ते से ये पर्सन निकल गए हैं। हालांकि स्टक है, फिर भी मेंटेलिटी से स्टक है उसी एनर्जी में। अगर पर्सन उनसे मैरिड है तो दी इमोशनली तो वहाँ से निकल गए हैं, फिजिकली वो उनका रहना वहाँ पे शायद ज़रूरी है, कुछ चीज़ें हो शायद जिसके चलते अगर वो वहाँ से निकल नहीं रहे तो एनर्जी ऐसी कि उनको लगता है कि वो वहाँ पे फंस गए, बंदे हैं। गलत तो हो रहा है उनके साथ बट फिर भी उनका रहना ज़रूरी है।
ऐसी भी एनर्जी। बट अगर नहीं है तो ये पर्सन वहाँ से तो निकल गए हैं, बट फिलहाल मतलब फिलहाल नहीं, ये पास की एनर्जी है कि पास में ही ये उनको ऐसा लगता था कि भाई वो तो फंस गए हैं, उनके साथ कुछ तो गलत हुआ है। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर कोई लीगल केस भी कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है, और ये अभी भी उस चीज़ से जा रहे हैं। अब मैं देखूंगी कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच में फिलहाल क्या चल रहा है। पास्ट की तो एनर्जी आई थी, पास्ट में उन दोनों में सब कुछ खत्म हो गया था। देखते हैं करंटली क्या चल रहा है उन दोनों में। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच सॉरी क्या हो गया मुझे, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच करंटली क्या चल रहा है। जी मैंने बोला ना, ये कुछ कर रही है एनर्जी रिलेटेड, और आपके पर्सन को वापस अपने पास बुलाने की पूरी कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी। बट आपके पर्सन जाएंगे नहीं, क्योंकि जिस तरह से उनको धोखा मिला है ना, ये बार बार आपके पर्सन को अभी भी याद आ रहा है, उन्होंने किस तरह से उनके साथ गलत किया है। करंट क्या एनर्जी है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। आर्कएंजल माइकल। कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही थर्ड पार्टी आपके पर्सन को, और प्रपोज बार बार कर रही थर्ड पार्टी करंटली। उनसे रीच आउट करने की पूरी कोशिश अपनी ओर से थर्ड पार्टी की चल रही है। यहाँ तक किसी ने मिलके उनको कमिटमेंट भी दिए या फिर प्रपोज किया है फिर से, बस फिर से वापस आ जाए लाइफ में, ऐसी एनर्जी है थर्ड पार्टी की। आपके पर्सन को शायद पता चल चुका है थर्ड पार्टी क्या कर रही है, किस तरह से कर रही है। कुछ तो आपका पर्सन को ज्ञान अर्जित हुआ है, विजडम मिली है उनको थर्ड पार्टी को लेके, कुछ तो डाउनलोड उनको भी हुए हैं। ये आपके पर्सन भी ना, मुझे लगता है कि उनका भी ऑरा थोड़ा स्ट्रांग है, उनको डाउनलोड्स होते हैं, कुछ ना कुछ उनको भी इंट्यूशन मिल जाती है पहले ही, और ऐसा ही कुछ उनको थर्ड पार्टी को लेके हुआ है आपके पर्सन को। यहाँ पे जो एज मुझे दिख रहा है 25 to 35 तक ज़्यादा लोगों की मुझे एज लग रही है। इस रिश्ते में फिर से एक स्टार्ट करने की तो लगातार कोशिश हो रही है। इमैच्योर है थर्ड पार्टी आपके पर्सन जी, किसी तरह से रिश्ता शुरू हो जाए, या फिर कहीं कहीं लगता है कि भाई कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका है और रिश्ते की शुरुआत तो हो चुकी है, जिसकी इंट्यूशन शायद आपको भी है, क्योंकि एनर्जी से रिलेटेड कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी कर रही है आपके पर्सन के ऊपर। जिसकी इंट्यूशन आपको भी है। क्यों एनर्जी निकल नहीं रही है? तो क्या मुझे ऐसे निकालने पड़ेंगी? और देखती हूँ एक दो बार शफल करके, आते तो ठीक, नहीं तो फिर मैं निकाल लेती हूँ। हाँ आए आए जी, जस्टिस। कुछ लीगल इशू चल रहे हो शायद दोनों में, थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है तो।
बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव है थर्ड पार्टी, एनर्जी तक नहीं निकालने दे रही मुझे। देखिए आ गया, ऐसे ही लेती हूँ, अनफोल्ड हुआ है ये। फिलहाल तो भाई टावर मूवमेंट चल रहा है दोनों में, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच। लगता हो कि भाई एंडिंग सिचुएशन तो चल रही है, किसी किसी का ही स्टार्ट हुआ है, बट मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि डिवोर्स जैसी बात चल रही है दोनों में शायद। थ्री ऑफ वांड्स, वेट कर रहे हैं आपके पर्सन, सिचुएशन उनके फेवर में कब हो, किस तरह से बने, इस चीज़ का आपके पर्सन तो वेट कर रहे हैं। और उनको शायद रास्ता दिख भी गया हो, यहाँ पे लग के यही लग रहा है कि भाई इनको रास्ता दिख रहा गया है, समझ में आ चुका है कि इस भंवर से उनको किस तरह से निकलना है। आपके पर्सन ही समझ चुके, कुछ तो अवेकनिंग उनकी हुई है, समझ में आ चुका है उनके। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अपनी कोशिश थर्ड पार्टी की ओर से चल रही है, लगातार चलेगी, मुझे तो लगता है आगे तक भी चलेगी। आपके पर्सन उसके लिए तो मुझे लगता है एक बकरा है। देखते हैं, इस डेक से देखती हूँ मैं, ये मुझे वापस इनको क्लींस करना पड़ेगा, तो इनको ऑलरेडी मैंने क्लींस किया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ट्रस्ट इश्यूज, नाइन ऑफ वैंड्स, कोशिश थर्ड पार्टी कर रही है, बट आपके पर्सन अब भरोसा नहीं रखेंगे, अपने ऊपर काफ़ी सारी बाउंड्रीज बना के रखे हैं आपके पर्सन। अभी कितना भी भाई आए, हैंग है ये पर्सन, निकल गए हैं वहाँ से, जिस तरह से उनको धोखे मिले ना, निकलने की भी एनर्जी, हैंग की भी एनर्जी, दोनों एनर्जी देखिए कंप्लीट अपोजिट है, बट फाइनल मतलब यही है एनर्जी का, जो थर्ड पार्टी में तो रहेंगे नहीं, निकल चुके हैं वहाँ से, जहाँ पे वो स्टक थे वहाँ से वो निकल गए हैं। यहाँ पे अगेन जस्टिस की एनर्जी इसके ठीक ऊपर, जो दोनों में बातें चल रही है, बट बातें अब डिवोर्स तक गई है शायद। आपके पर्सन खुद जस्टिस चाहते हैं थर्ड पार्टी से कि उन्होंने उनके साथ गलत क्यों किया। ये जस्टिस की गुहार आपके पर्सन मांग रहे थर्ड पार्टी से। कहीं कहीं तो मुझे लग रहा है कि सच में एक डिवोर्स वाली सिचुएशन चल रही है। नाइट ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है? पर्सन निकले हैं भाई अपने हैप्पीनेस की खोज में, वहाँ से तो मुझे लगता है कि भाई लीगल नोटिस विटिस जा चुकी है, और ये निकले हैं अपनी लाइफ की खुशियों की ओर ढूंढने के लिए। कहाँ है मेरी खुशियाँ? कल की एनर्जी अगर आपको याद है तो ये आपके पास आने की एनर्जी थी, यहाँ पे एनर्जी है टावर की। जी हाँ, ये पर्सन को था, इंट्यूशन पहले ही था, इनको पता था कि गलत है, इस रास्ते नहीं जाना चाहिए, बावजूद ये पर्सन गए हैं वहाँ पे, और ये बड़ा टावर मोमेंट इन्होंने वहाँ पे अभी भी झेला है। अभी भी कोई टावर मोमेंट आपके पर्सन के ऊपर चल रहा है। पेज ऑफ हैंड्स की एनर्जी है यहाँ पे, फोर ऑफ पेंटिकल्स, मनी माइंडेड है थर्ड पार्टी। मुझे लगता है कहीं कहीं ना थर्ड पार्टी ने मनी की डिमांड की है आपके पर्सन को छोड़ने के लिए। मैं जाने दूंगी, मुझे इतना पैसा दे दो, मनी माइंडेड है। एडिक्शन में आपके पर्सन शायद गए हो थर्ड पार्टी के चलते। पॉजिटिव है ये पर्सन, थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेके छोड़ना नहीं चाहती, कुछ भी हो जाए मैं छोड़ना नहीं चाहती, बट आपके पर्सन ने ठान ली कि अब मुझे वहाँ से निकलना ही निकलना है। और हो सकता है ये मनी की डिमांड कर रही, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस भी आपके पर्सन को हुआ है अभी भी, बट यहाँ पे मनी का खेल चल रहा है दोनों में। एस ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी, टू ऑफ वैंड्स। थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पे ये भी एनर्जी की थर्ड पार्टी के साथ नए प्यार की शुरुआत तो हो चुकी है कहीं कहीं, बट मैक्सिमम लोगों के लिए ये चीज़ें है कि थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई नया प्यार आया है। जस्टिस की एनर्जी क्यों है? इसीलिए आपके पर्सन को ट्रस्ट इश्यू है अभी भी।
जी हाँ, जो बर्डन आपके पर्सन थर्ड पार्टी का उठाते आए थे, अब आपके पर्सन मांग रहे जस्टिस। जो मैंने इतने सालों से झेला है आपके लिए और बदले में आपने ऐसा किया है, तो भाई मुझे जस्टिस चाहिए। ये गुहार पता नहीं बार बार मुझे क्यों आ रहा है कि आपके पर्सन मांग रहे थर्ड पार्टी से। आपके पर्सन ने काफ़ी कुछ छोड़ा है थर्ड पार्टी के लिए, काफ़ी कुछ किया है। मतलब जितना आपने आपने आपके पर्सन के लिए किया हो ना, वैसे उन्होंने थर्ड पार्टी के लिए किया था। बट ये थर्ड पार्टी ना ट्रस्ट वर्दी नहीं है, मनी माइंडेड है, बहुत पैसों से खेलने वाली थर्ड पार्टी है, सेल्फिश है। बार बार धोखा देना, बार बार गलत करना, ये इसकी फितरत है। और ये आपके पर्सन को पता चल चुका था, बावजूद ये थर्ड पार्टी में स्टक थे, बावजूद ये थर्ड पार्टी में हैंग थे, जिसका नतीजा वो भुगत रहे कि उनको इतने बड़े टावर मोमेंट से जाना पड़ रहा है। अब टावर मोमेंट मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस का किसी किसी को हुआ है, या फिर थर्ड पार्टी ने कोई बहुत बड़ी पैसे की डिमांड आपके पर्सन से की है। टावर मोमेंट क्यों है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताना। किसी इलीगल रिश्ते में अगर थर्ड पार्टी इस तरह से मनमानी करेगी ना गाइस, तो देखिए ऐसे तो होता नहीं है, कायदा सबके लिए रहता है, तो आप भी के चुप थोड़ी ना बैठेंगे। हाँ, भी आप अपने हिस्से का कोर्ट में मांगेंगे ना, ऐसा थोड़ी है। टावर मोमेंट को क्लेरिफाई क्या कर रहा है, देखती हूँ। अच्छे से एनर्जी देना एंजल्स प्लीज़ मुझे। प्रॉपर शफलिंग से आंसर चाहिए मुझे। देखिए टेन ऑफ सोर्स, टावर मोमेंट यही लग रहा था कि जी हाँ, इनके साथ तो धोखा हुआ है, अभी भी वही चल रही। पास्ट में जो जिस तरह यहाँ पे टेन ऑफ सोर्स की बहुत एनर्जी आ रही है, ये बहुत गंदा खेल गई है थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ। ऐसा कि आपके पर्सन मरते दम तक अब ये धोखा नहीं भुला पाएंगे। 10 की एनर्जी बहुत आ रही है। टेन ऑफ सोर्स, टेन ऑफ हैंड्स, टेन ऑफ सोर्स की 2 बार, टेन ऑफ हैंड्स के यहाँ पे 9 ऑफ हैंड्स की एनर्जी आ रही है, 3 ऑफ हैंड्स। अब देखिए आपके पर्सन कॉन्फिडेंटली रास्ता निकाल रहे हैं, वहाँ से थर्ड पार्टी से निकल गए हैं। उनको रास्ता मिल गया है कि किस तरह से थर्ड पार्टी से निकलना है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 10 ऑफ कप। पर्सन तो अपने फैमिली में आएंगे, अगर आप उनकी फैमिली हो तो ये पर्सन आपके पास आएंगे, नहीं तो ये आपके पास अपनी फैमिली बनाने की कोशिश करने में लगे हैं। बड़े धीरे धीरे आ रहे, बट ये थर्ड पार्टी से पूरी तरह से ये निपट लेंगे और फिर आपके पास आएंगे। करंट एनर्जी आपके पर्सन की ऐसे करंटली भी भाई ये बहुत ज़्यादा तो खुश नहीं है। वहाँ पे भी अभी भी वो एनर्जी चल रही है, धोखे की, कंट्रोलिंग करना, मैनिपुलेट करना, इमोशनल गेम खेलना, इमोशंस के साथ खेलना, ब्लैकमेल करना, ऐसी चीज़ें अभी भी थर्ड पार्टी की ओर से चल रही है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी मुझे वो शो करती थी यहाँ पे। अब मैं देखूंगी फ्यूचर क्या है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का। ये सच में ना मुझे लगता है किसी के लिए पर्सनल रीडिंग हो जाती है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच आगे क्या होने वाला है। पहले ही एनर्जी 6 ऑफ हैंड्स की आई है, विक्ट्री। ट्रैवलिंग की एनर्जी आई है थर्ड पार्टी के साथ। वैंड्स बहुत आए हैं गाइस यहाँ पे, एरीज, लियो, सजी। बट जितना उछलेंगे उतनी धोखे भी खाएंगे। आगे भी थर्ड पार्टी से धोखा है इनको, चीटिंग तो है आगे भी। डेफिनेटली लग रहा है गाइस कुछ ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों का सहारा लेके थर्ड पार्टी आपके पर्सन को तो अपने फिर से वश में या फिर अपने कंट्रोल में तो कर लेगी। टाइम बिताएंगी उनके साथ, घूमेगी, बट
शुरुआत भी करेगी इस रिश्ते में दोनों की। वैंड्स की एनर्जी बहुत आ रही है यहाँ पे इनकी एनर्जी में। ये कंट्रोलिंग है, ये मैनिपुलेटिव है। अगेन नाइट ऑफ वैंड्स। उन दोनों में सेक्सुअल अट्रैक्शन मुझे ज़्यादा लग रहा है गाइस। फ्यूचर में पर्सन थर्ड पार्टी के पास जाते हुए दिख रहे, उनके साथ एक रिश्ते की शुरुआत करते हुए दिख रहे। बावजूद इसके कि इस रिश्ते में एक चीटिंग है, इसके बावजूद भी ये पर्सन थर्ड पार्टी के पास जाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे। जाने दो, थर्ड पार्टी के लाइफ में ही कोई थर्ड पार्टी आएंगी जिससे शायद पर्सन की अक्ल ठिकाने आ जाए। नहीं आती तब भी आप क्या कर सकते हैं। एट ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। जैसे ही धोखा मिलेगा वैसे ही लगेगा कि भाई फिर से फंस गए थर्ड पार्टी के जाल में, ऐसा लगे इनको। स्टेबिलिटी। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सोर्ड्स। सुधरने से रहेगा इस थर्ड पार्टी तो सुधरेंगी नहीं, न थर्ड पार्टी सुधरेंगी न आपके पर्सन सुधरेंगे। इनको मंजूर है थर्ड पार्टी से धोखे खाना। इनको मंजूर है वो कितने भी हमारे पीठ में छुरे घोंपे, वो कितने भी हमारे साथ गलत करे, भाई हमें तो धोखे में ही रहना है, हमें तो धोखे में ही जीना है। अब क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है, यहाँ से और क्लैरिटी मिल जाएंगी। ये उनका थॉट प्रोसेस रहेगा आपके पर्सन का, क्योंकि मुझे लगता है आपके पर्सन भी ना, उनको भी नहीं, अपने सेंस में नहीं है आपके पर्सन। इतना बेवकूफ़ तो कोई रहता नहीं गाइस। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है, बर्डन है भाई रिश्ते में, बट फिर भी हमें विक्ट्री वही लगती है। अगर ये उनसे मैरिड है तो ये चीज़ें हो सकती हैं यहाँ से, बट मैरिड नहीं है तब जी 3 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप। ऑप्शंस तो रहेंगे भाई आगे भी, इसको ढूंढूं, उसको करूं, उसको पकड़ूं, या फिर हो सकता है आपके पर्सन खुद बहुत ज़्यादा कामों में उलझ जाए आगे चलकर। थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए हो सकता है काम में उलझा ले, एक से ज़्यादा काम कर ले, हमेशा दूर दूर रहने की कोशिश करें अगर उनके साथ रहना उनकी मजबूरी है तो। एट ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए बात तो होती रहेंगी दोनों में, बट वो कटी कटी सी। जब पहले जैसे आपके पर्सन देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स को कितनी परफेक्ट एनर्जी जाती है। 7 ऑफ सोर्ड्स को 7 ऑफ सोर्ड्स से क्लेरिफाई कर रहा है। चीटिंग तो होगी, ये पर्सन को पता है। शायद आपके पर्सन की कोई मजबूरी है जो थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं सकते, इसीलिए इनको पता है कि ये गलत है, ये धोखा देने वाली पार्टी है, ट्रस्टवर्दी पार्टी नहीं है, खाली बोझ के। क्योंकि आप अगर देखें यहाँ पे सिर्फ फैंस आए हैं, कप आया ही नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे भी आया है तो कप ये ऑप्शन के तौर पे आया है। थर्ड पार्टी को लगेगा गाइस कि भाई ये इनकी विक्ट्री हो चुकी है, ये हो चुका है, वैसा हो चुका है, बट ये आपके पर्सन मिसिंग एनर्जी में रहेंगे। मैंने बोला अगर थर्ड पार्टी के साथ रहना उनकी मजबूरी है, बावजूद आपके पर्सन मिस आपको करेंगे। नहीं तो जब जब भी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट होंगे तो आपके पर्सन को आपकी याद तो आती होंगी। उनको ये चीज़ तो डेफिनेटली पता चलती होंगी कि ये आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, इसीलिए इनके सामने कप है, बट बावजूद इसको वो देखना है जो गलत हो रहा है। एस ऑफ वैंड्स को क्लियरिफाई कर रहा है डेथ। जी शुरुआत होगी रिश्ते की, बट
एंड भी होगा, या फिर ये भी बोल सकते कि कोई बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उसके बाद उनके रिश्ते में एक शुरुआत होगी, या फिर थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता पहले एंड हो चुका है उसमें एक स्टार्ट होने की भी एनर्जी है। ये भी एनर्जी है कि स्टार्ट तो करेंगे थर्ड पार्टी, बट ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं, वो एंड भी हो जाएगी। नाइट ऑफ फैंड्स एंड डेविल, ये तो आना ही आना है। मुझे 101% गारंटी है थर्ड पार्टी कोई ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें कर रही हैं आपके पर्सन के ऊपर, और उनको सेक्सुअली अट्रैक्ट करने की इसी कोशिश करती हैं आपके पर्सन को। गलत एनर्जी के सहारे चल रही है थर्ड पार्टी। सेवन की एनर्जी बहुत आई है इस रीडिंग में। आप देखना 77747 नंबर इंडिकेट क्या करता है। जी हाँ, टू ऑफ फैंड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। कोशिश होगी थर्ड पार्टी की, क्या कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कैसे पैसा ऐंठ लूँ इनसे। पैसे पे फोकस है थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा, और शायद इसीलिए आपके पर्सन से जुड़ी है। जब तक मैं पूरा निचोड़ न लूँ तब तक तो भाई मैं इसको नहीं छोड़ने वाली, ऐसी की एनर्जी आ रही है। नहीं तो एक एनर्जी इसे भी आ रही है कि थर्ड पार्टी अपनी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही इस रिश्ते में आपके पर्सन बने रहने, साम दाम दंड भेद सब कुछ कर रही हैं। ब्लैक मैजिक, अपने फर्स्ट सेक्सुअली अट्रैक्ट करने की कोशिश सब कुछ कर रही हैं। पता नहीं ऐसा बात क्यों लगता है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स, इसीलिए मेरी नज़र बार बार इस कार्ड पे जा रही। और ये कुछ भी कर लिया, इसका तो एंड होना है। एंड होने के बाद क्या करती है, ये फिर से आपके पर्सन के ऊपर कुछ ऐसा करती है ऊपरी, जिसके आपके पर्सन इसके बहकावे में आ जाते हैं, और फिर ये सोचती है कि अब मैं इसको किस तरह से ऐंठ लूँ। बट जहाँ पे ना इनके देखिए, आपके पर्सन फिजिकली तो चले जाएंगे, बट मेंटल थॉट कोई इतना किसी का कंट्रोल नहीं कर पाता। आर्गुमेंट तो दोनों में होते रहेंगे, और ये लगेगा आपके पर्सन को कि वो फिर से फंस चुके हैं थर्ड पार्टी में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे, मुझे बताना। हाँ, स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश थर्ड पार्टी कर रही है, बट डिवोर्स हो जाएगा। अगर थर्ड पार्टी के साथ सेपरेशन तो लग रहा है लटका के जाएंगे आपके पर्सन उसको, नहीं तो आपके पर्सन की खुद की भी लटकने की एनर्जी है, कोशिश करेंगे ऐसा। बट पता नहीं ये जस्टिस की एनर्जी मुझे क्यों बोलती है कि भाई वहाँ पे आपके पर्सन लीगली तौर पे ही निकल जाएंगे। अगर वो किसी लीगल कनेक्शन में है आपके पर्सन उनके साथ, तो भाई वो तो सब कुछ छोड़ के आपके पर्सन एक मैच्योर डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं आगे, और ये थर्ड पार्टी से कम्प्लीटली निकल जाएंगे। 10 ऑफ कप की एनर्जी है, 3 ऑफ सोर्स एंड 10 ऑफ कप। थर्ड पार्टी में इनका दिल तो टूटेगा, कोशिश करेंगे। जी हाँ, चाहते थे थर्ड पार्टी के साथ एक फैमिली बनाना, रिश्ता बनाना, खुश रहना, बट वो नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। आगे भी इस पर्सन का दिल टूटने वाला ही है। किसी किसी का तो मुझे लीगली मतलब डिवोर्स तक की बात जाएगी आगे चलकर, बट ये रिश्ता ख़त्म होगा। थर्ड पार्टी भाई रिश्ता ख़त्म होने के बाद अपनी कोशिश हमेशा जारी रखती है। मैं आपको इतना ही बोलूँगी, ईश्वर ही एक शक्ति है, ईश्वर ही एक सच है। कितनी भी कोई ब्लैक मैजिक कर ले, कितना भी कोई गलत कर ले, आपको अपने ईश्वर के ऊपर से भरोसा नहीं उठाना है, आपको अपने ईश्वर पे भरोसा रखना है। न्याय की गुहार आपको ईश्वर से करनी है, ईश्वर हमेशा मदद करते हैं। ब्लैक मैजिक को लेकर डरना नहीं है, बस अपने भगवान पर आपको भरोसा करना है, आपको ब्लेसिंग मिल जाएगी। यहाँ पे ना ये देख के मुझे लग रहा है कि मैं इस देख से थोड़ी एक छोटी सी सही आपके लिए गाइडेंस में निकाल लूँ। क्या आपको करना चाहिए आर्कएंजल माइकल? आप प्लीज़ मेरे जो दर्शक की वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आप क्या गाइडेंस देंगे, उनको क्या करना चाहिए?
अपॉर्चुनिटी नॉक, गो फॉर इट। आप अपने काम पे फोकस हो जाइए जी। आपके पर्सन का थर्ड पार्टी खेलने दो। आप अपने ईश्वर पे शरण जाइए और अपने काम पे फोकस कीजिए, अपने लाइफ पे फोकस कीजिए। फैमिली है तो फैमिली पे फोकस कीजिए। विजडम ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा खोज में रहिए, खुद की खोज में रहिए, खुद को जानने की कोशिश कीजिए। कहाँ से आप विजडम गेन कर सकते वो देखिए। ज्ञान के समंदर में डूब जाइए, इतना बोलूँगी आपको। अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में मिलेगी। करियर पे भी फोकस होना है, नॉलेज भी आपको गेन करना है और सबसे इम्पोर्टेंट आपको खुद पे ध्यान देना है। खुद को लेके अगर आपको आगे बढ़ना पड़े अकेले ही तो उसको डरना नहीं है। जाइए, अपना पैशन ढूंढिए, अपने आप को ढूंढिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। मनी पे बोला जा रहा है, फोकस कीजिए। अपनी क्रिएटिविटी डेवलप कीजिए। जिस काम में आप कुशल है उसमें आप अपना ध्यान बढ़ाइए, उसको डेवलप कीजिए। आपको फ्यूचर में ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मनी मिलने वाला है। मनी अबेंडेंस आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। स्पिरिचुअली भी आप खुद से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए गाइस। आप अपना फोकस यहाँ से निकाल के खुद के ऊपर डालिए, खुद को पहचानने की कोशिश कीजिए। आपके लिए बोला जाए, खुद पे फोकस कीजिए, सेल्फ लव में आइए, सेल्फ रिलायंस में आइए, खुद से प्यार कीजिए। बावजूद ये थर्ड पार्टी पे इतना फोकस रहे, इनका देख लेंगे ईश्वर क्या करना है। इतना ध्यान में देना है आपको, जिसने जो किया है उसको वो मिलेगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। पता है ना आपको, ये क्यों डरना है? किसी भी ब्लैक मैजिक से डरना नहीं है। ईश्वर यही अंतिम सच है और ईश्वर यही एक अंतिम शक्ति है। एंजल क्या गाइडेंस देते हैं आपको? जी हाँ, चैरिटी कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। एंजल्स के लिए पूछो, बोल रहे हैं एंजल आपके सराउंडिंग रहते हैं। हमेशा ही एंजल आपके पास रहते हैं गाइस। कुछ भी गलत लाइफ में गलत हो रहा है, किसी भी मुसीबत में हो, बस आपको उनको मदद के लिए पुकारना है, वो आपको मदद करेंगे। निगेटिविटी को अपने ऊपर ज़्यादा आपको फोकस नहीं होने देना है। इसलिए बोला गया है कि जी हाँ, आप ज्ञान अर्जित कीजिए, ज्ञान की ओर जाइए, अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल बुक आप पढ़िए। आप रेडी हो लाइफ में हर सिचुएशन को डील करने के लिए, और जो चीज़ें छोड़ना ज़रूरी है लाइफ में उनको छोड़ दीजिए। आपको उनको लेके बैठना नहीं है। तो ये थी गाइज आज की रीडिंग। कैसी लगी आपको डेफिनेटली मुझे बताना, और इसी तरह से हमारे फैमिली का हिस्सा बने रहना। जो लोग नए सिरे से जुड़ रहे, सभी लोगों का, जो पहले दिन से जुड़े सभी लोगों का बहुत दिल से वेलकम टू आवर फैमिली। इसी तरह से हमारे फैमिली का हिस्सा बनिए गाइस। आइए हमारी अच्छी फैमिली और बढ़ाते हैं। चलिए, ओके, एंड हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस लाइफ, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।